दूसरे सिपारे की एक आयत करीमा से मैं करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो तुम सब्र से और नमाज से मदद मांगो। सब्र और नमाज से मदद तलब करो। अगर कोई मुसीबत आ जाती है तो अल्लाह की बारगाह में सजदे करो और सब्र करो। इन दो चीज़ों से तुम मदद मांगो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलों को आसान फरमाएगा। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। यहाँ गुफ्तगू का मैं आगाज़ कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक मौजू से हटकर एक लाइन जो यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा। नमाज किसे कहते हैं? आपने नियत की, उससे पहले वज़ू किया, कपड़े पाक हैं, जगह पाक है, वो सारी शर्तें हैं। नियत की, नियत करके अल्लाह अकबर करके अल्लाह के हुजूर खड़े हो गए। सूरतुल फातिहा, सुबहानक अल्लाह, सूरा फातिहा, साथ को सूरत मिलाई, रुकू किया, सजदा किया, एक रकत, दो रकत हो गई, अत्तहियात पढ़ी, फिर उसके बाद तीसरी रकत, फिर उसके बाद चौथी रकत, और आपने सलाम फेर दिया। नमाज इस तरीके से अमल करने का नाम है। नमाज इस अमल का नाम है जो अभी आप बाद में जुमे की नमाज पढ़ेंगे। ये इस अमल का नाम है। ये सुन्नतें कुछ ने पढ़ी हैं, कुछ बाद में पढ़ेंगे। ये इस अमल का नाम नमाज है। नमाज रब का नाम नहीं है। नमाज अल्लाह को नहीं कहते। वो बंदा कहे नमाज ही अल्लाह है, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह की ज़ात और है, नमाज और है। नमाज अल्लाह की इबादत का नाम है, और अल्लाह वो है जिसकी इबादत हम कर रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? नमाज में और रब में फ़र्क है। समझ आ रही कि नहीं? यानी जिसको हम सजदा करते हैं वो रब है, और ये सजदा नमाज का हिस्सा है। यानी इस नमाज के ज़रिए हम रब की इबादत करते हैं। ये है नमाज। सब्र किसे कहते हैं? अल्लाह ना करे किसी के घर में फौतगी हो गई है, अल्लाह ना करे किसी को कोई माली नुकसान हो गया, या कोई बीमारी आ गई है, या कोई ऐसा कोई परेशानी का मसला आ गया, उस पे एक बंदा अपने अंदर को भी साबित रखे और अपने आमाल से भी कुछ ऐसा फेल न करे जिससे लगे ये बेसब्री कर रहा है। अल्लाह पाक की तरफ से कोई आफत और मुसीबत आ गई, अपने अमाल की वजह से बंदे की कोई मुसीबत आ गई, तो अब उस पर शिकवे शिकायतें ना करे, बल्कि दिल में ये ख्याल रखे कि मेरी इस मुसीबत को मेरा रब दूर करेगा, मेरी इस मुश्किल में मदद मेरा अल्लाह करेगा। इसे सब्र कहते हैं ना। सब्र जो हमारा फेल है, हमारे दिल का फेल है, हमारे जिस्म का फेल है। सब्र हमारा काम है जो हमने करना होता है। जब मुसीबत आ जाती है उसे सब्र कहते हैं। सब्र भी रब को नहीं कहते। रब और है, सब्र और है। अब मसला समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नमाज और चीज़ है, सब्र और चीज़ है। सब्र और नमाज हम अदा करके जिससे मदद मांगते हैं वो अल्लाह है। अब बात समझ रहे हैं ना? जिसके लिए हम नमाज पढ़ते हैं वो अल्लाह है। ये मसला ज़हन में करें क्लियर। जिसके लिए हमने नमाज पढ़नी है वो अल्लाह है। नमाज का नाम अल्लाह नहीं है। को बंदा 2 रकात नमाज पढ़े जुमे की और बाद में को पूछे ये क्या है, तो कोई कहे ये अल्लाह है। अल्लाह तो नहीं है ना, वो अल्लाह तो नहीं है ना। अल्लाह तो और ज़ात है ना। ये नमाज और चीज़ है। कुरान ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो नमाज से और सब्र से मदद मांगो। यानी को मुसीबत आ जाए तो नमाज पढ़ो, सब्र करो, अल्लाह से मदद मांगो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नमाज और है, खुदा की ज़ात और है। सब्र और है, खुदा की ज़ात और है। आप इसको सादा लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि नमाज गैरुल्लाह है, अल्लाह नहीं है। ये सब्र भी गैरुल्लाह है। गैरुल्लाह मतलब अल्लाह नहीं है सब्र। कुरान खुद कह रहा है कि अल्लाह के अलावा भी मदद मांगना जायज़ है।
آپ نماز سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، آپ صبر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ یہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ سے بھی مدد مانگنی جائز ہے۔ نماز پڑھی ہم نے جمعے کی، نماز پڑھی ہم نے عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، پھر صبح فجر کی پڑھی، ہمیں نہیں پتہ ہماری قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ہمیں نہیں پتہ ہماری قبول ہوئی کہ نہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ اللہ ہماری قبول کرے گا، ہم نے کوشش کی ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ ہماری نماز پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، لیکن حضور کی ذات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے، یہ پکی بات ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں ایک بڑا مشکل سا مسئلہ آسان کر کے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ نماز قبول ہو نہ ہو اس میں ہمیں کوئی کنفرم بات نہیں ہے، لیکن ہماری نماز مقبول ہے پتہ نہیں، لیکن آپ پڑھ رہے ہو کیوں بھائی؟ ہمیں امید ہے اللہ قبول کرے گا، لیکن نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں یہ تو کنفرم ہے، اس میں جو شک کرے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہو جائے گا۔ تو جو چیز جس کے بارے شک ہے کہ قبول ہوگی کہ نہیں، اس سے مدد مانگنی جائز ہے، تو جو ہے ہی مقبول ذات مصطفیٰ اس سے مدد مانگنی ناجائز کیوں ہو جائے گی؟ مسئلہ سمجھ لیں نا۔ تو آقا علیہ السلام کی ذات تو ہے ہی مقبول، کو کہہ سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق مقبول نہیں ہے، ایمان کے پرخ سے نہیں اڑ جائیں گے اس کے، کو کہہ دی حضرت عمر مقبول نہیں ہے، تباہ نہ ہو جائے گا بندہ وہ، حضرت عثمان، حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت امام حسن اور حسین اور اولیاء اور ولی بنتا ہی تب ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، تو جو مقبول ہے اس سے مدد مانگنا ناجائز کیوں ہوگا بھائی؟ تو اس لیے قرآن نے جب کہا کہ نماز اور صبر سے مدد مانگنا جائز ہے، تو پھر ولیوں سے مدد مانگنا بھی بالکل جائز ہے، نبیوں سے مدد مانگنا بھی بالکل جائز ہے، بلکہ جو نماز اور صبر سے مدد مانگ رہا ہے اگر اس کے ساتھ اللہ ہے تو یقیناً جو در مصطفیٰ میں حاضر ہوگا اللہ اس کے ساتھ بھی ہوگا۔